क्या कहेंगे? कई मुद्दों पे चर्चा करी है। फिलहाल जो परिसीमन का मुद्दा चल रहा है, मैं 2 दिन पहले भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से ज्ञापन दिया गया था। उस दिन मेरी कुछ काम होने के कारण मैं पहुंच नहीं पाया था। आज मैंने कलेक्टर महोदय को उसके बारे में ज्ञापन दिया है कि और सारी बातें जिले भर में जो अनियमितताएं बरती गई हैं, जो बड़े बड़े गांव हैं उनके नाम हटा के छोटे गाँव के नाम पंचायतें बनाई गई। भालेरी पंचायत समिति बनाने के पीछे जिन जिन गाँवों को जोड़ दिया गया, जो गांव 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूरी पर अपनी पंचायत समिति से थे, आज वो 30-30 किलोमीटर दूर पड़ गए। और ऐसे ऐसी जगह पे बिल्कुल एक गांव को छोड़ के दूसरे गांव के बीच में गांव छोड़ के आगे पंचायत में जोड़ने का जो काम किया गया है, ये जिस मंशा से जिन लोगों ने इसकी प्लानिंग करी है उसके खिलाफ में हमारा पूरा विरोध है। और हमने कलेक्टर महोदय को बताया कि आपके पास जो आपत्तियाँ आई हुई हैं और इन आपत्तियों को आप तरीके से देखकर उनको ठीक करने का कार्य किया जाए, इसके बारे में कलेक्टर महोदय को बताया। साथ ही साथ टेम्परेचर चूरू का 44 डिग्री प्लस पहुंचता जा रहा है और लू की चपेट में जिला है, उसकी क्या तैयारियां चल रही हैं, क्या हीट वेव का प्लान है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर पानी छिड़काव किया जाए, शेल्टर्स की व्यवस्था करी जाए, हॉस्पिटल्स की तैयारी कैसी है, उसके बारे में सब मैंने कलेक्टर महोदय से चर्चा करी विशेष रूप में। क्योंकि इस बार का जो मौसम विभाग ने जो गाइडलाइंस इशू करी हैं, हीट वेव का दौर लंबा रहेगा, तो हमारे चूरू में वैसे भी बहुत गर्मी, धूप तेज़ पड़ती है और गर्मी बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर 50 टच कर जाता है और 44-45 का टेम्परेचर अब छूने लग गया है। तो उसकी क्या तैयारी जिले भर में चल रही है, उसके बारे में विस्तार में चर्चा करी है। हमने यही कहा है कि एक तो हॉस्पिटल्स के अंदर ORS और IV का फैसिलिटी पूरी तैयार रहे, एक स्पेशल वार्ड्स भी बने इसके लिए, और शहरों के अंदर आपका पानी का छिड़काव हो, और गांव में पीने का पानी जो बहुत बड़ी किल्लत बनी हुई है, जल जीवन मिशन टोटली फेल हो गया है, काम स्टार्ट नहीं हो रहा, टंकियां बनी नहीं अभी तक, और उसके बाद में भी काम गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड में चढ़ा दिया कि भी काम पूरा हो चुका है। ऐसे हालातों में जहां पानी नहीं पहुंचा, हमारे पशुधन के लिए और आम आदमियों के लिए टैंकर से व्यवस्था करी जाए। बिजली के बुरे हालात बने हुए हैं, लाइट की कटिंग बहुत ज़्यादा है, तो उसके अंदर जो जल्द हमने जो RDSS में पैसा सेंक्शन करवाया था उसका काम जल्द से जल्द चालू हो। और अभी जो हम डानियों का कनेक्शन के लिए 48,000 डानियाँ लेके आए हैं चूरू लोकसभा में 332 करोड़ 380 करोड़ से ऊपर की, उनका कार्य भी जल्द शुरू किया जाए। इसके ऊपर हमने सरकार से बात की, कलेक्टर महोदय बात बताई है, और पूरा एक जिले का हीट वेव का प्लान बना के गाइडलाइंस जल्द से जल्द पब्लिक एट लार्ज में निकाली जाए, ताकि लू के चपेट के समय चाहे हमारे नरेगा के वर्कर्स हों, स्कूल के बच्चों का इशू हो, वर्कर्स जो काम कर रहे हैं फील्ड्स के ऊपर, उनको भी मोटिवेट किया जाए कि 12 से 4 के बीच के अंदर किसी भी तरह से अपने आप को छाया में रखा जाए। तो एक गाइडलाइंस कलेक्टर महोदय रिलीज करें, उसके लिए बातचीत करिए। बीमा हमारा बहुत बड़ा इशू है, 2023 खरीफ का बीमा अभी तक नहीं आ रहा है। हमारा 750-800 करोड़ का बीमा है, सरकार के पास में पेंडिंग पड़ी है, स्टेट लेवल के कमेटी के अंदर की सुनवाई की जाए। आज 2.25 साल होने वाले हो गए, सरकार ने सुनवाई तक चालू नहीं करी। हमने इन्हीं बातों पर चर्चा करी है। और साथ ही साथ में हमारा चूरू का ROB जो हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, तो इसको किसी भी तरह इस नासूर को बदलने का काम किया जाए। जो काम अभी हालांकि हमने कहा कि अभी सुनने में ये आया कि मुख्यमंत्री महोदय आए, मैं मुख्यमंत्री महोदय से हम खुद ही मिल के आए। हमने कलेक्टर साहब से भी कहा कि आप भी अपनी पोजीशन को रखिए और इस पुल की डिज़ाइन में जो फ्लॉ है उसको चेंज किया जाए। जो रतन नगर की तरफ पुल बन रहा है वो कम्प्लीटली एट पार जाएगा तो ही पार पड़ेगी, क्योंकि 12-15 साल से रतन नगर का पुल बंद था और आज सरकार के कर्मचारी कहते हैं कि इसको दोबारा से हम रिपेयर कर लेंगे। तो 12 साल तक रिपेयर क्यों नहीं किया भाई इसको? और रिपेयर करने के बाद में इतनी बड़ी अमाउंट आप 20 करोड़ पे लगा रहे हो, 20 करोड़ लगाने के बाद में क्या गारंटी इस बात की वो रिपेयर हो जाएगा और वो कमर्शियल व्हीकल के चालू हो जाएगा? तो ये राजनीतिकरण ना किया जाए इस चीज़ का। हम चाहते हैं पब्लिक एट लार्ज, चूरू के आसपास के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हमारा, हर जिले के तहसील के अलग अलग कोने से लोग आते हैं, और ऐसे में अगर इसको हमने सुधार नहीं किया तो हमने कहा है कि हमारी तरफ से एक ज्ञापन भी जाएगा और आप भी इस बात को रखें। और हम सरकार से भी मैं मुख्यमंत्री महोदय से स्वयं मिलकर आगे मैंने बात कही थी, मैं सिर्फ राजनीति से ऊपर उठकर जनता के हित के लिए इसको आप एक्स्ट्रा बजट आवंटन करो। 36 करोड़ पे हमारे पास हैं, 20 करोड़ आपने पहले दे दिए थे, 16 करोड़ पे सेविंग हो रखी है, आने वाले कुछ 25-20 करोड़ पे और मिल जाए 30 करोड़ पे, तो हमारा रतन नगर का फ्लाईओवर का इशू कम्प्लीटली रिजॉल्व हो जाएगा और शहर के लोगों के लिए बहुत बड़ा उसका फायदा। सर आप बार बार मिल रहे हो, लेकिन इसमें प्रशासन और जो इनका रोल है क्या लग रहा है आपको? देखिए जी, अगर लोगों की मानसिकता छोटी होगी और सोच ठीक नहीं करोगे तो जनता को भुगतना पड़ता है। मुझे तो कोई नाम नहीं चाहिए, मेरी तो जिम्मेदारी है, एक सांसद हूँ, लोगों ने जिता के भेजा है और तीसरी बार आशीर्वाद दिया, तो मैं इस मुद्दे को उठाऊंगा जरूर। सरकार के अंदर बैठे हुए लोगों को मैं इतना कहना चाहूँगा कि राजनीति से ऊपर उठे, नाम उनका कर देना। मीडिया में मैं सभी अधिकारी कहना चाहूँगा, आप सब मेरे साथी हो, आप उनका नाम करिए, बनवाइए पुल को, क्योंकि रतन नगर का पुल आप भूलो मत कि अपन कितने साल झेला अपन ने। बसें घूम घूम के गई हैं जयपुर जाने वाली, और क्या ताउम्र अपन घूमते चलेंगे क्या?
तो मैं तो उनसे उम्मीद करूंगा कि आप राजनीति से ऊपर उठकर इस पुल को निर्माण करवाने में मदद करिए। एडिशनल बजट चाहिए, उस बजट का आवंटन करवाए, सरकार का काम है, सरकार करवाए, और करवाने के बाद में अगर ये पुल ढंग का बन जाएगा तो लोगों के लिए फायदेमंद भी होगा। परिसीमन को लेकर किसी तरह का आंदोलन भी किया जाएगा कांग्रेस के द्वारा? देखिए, हमने हमारा ज्ञापन दिया है और हम उम्मीद करते हैं आपत्ति का जो डेट अभी जो हमारे पास में बची है पंचायतों की, तो हमने अपनी आपत्तियां दी। हम उम्मीद करते हैं कि जिला प्रशासन एक थंब रूल पे चले। पंचायतों की दूरी कितनी है, एक गांव को आपने एक गांव में से एक वार्ड को हटा के 10 किलोमीटर दूर भेज दिया। पंचायत उसके सामने 2 किलोमीटर पर खड़ी है, पर उसको ऐसे लोगों के वोट कब कैसे लेना चाहेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार? क्या ये सोच के चल रही है कि हम लोगों को प्रताड़ित करेंगे? किसी एक मोहल्ले में से आपने 4 घर हटा के दूसरे मोहल्ले में जुड़वा दिए। एक गांव की आबादी 300 घरों की भी नहीं है और एक गांव की आबादी 1200 वोटों की है, उसको 300 वाले के नाम पे पंचायत समिति बनाना चाहते हो। तो ये जो पिक एंड चूज की गंदी राजनीति जिसका हिस्सा बना लिया गया चूरू को, मैं समझता हूँ कलेक्टर और प्रशासन को, सरकार को जागना पड़ेगा कि कुछ जो छोटी सोच के लोग हैं उनके भरोसे अगर आप राजनीति करोगे तो जनता माफ नहीं करेगी आप लोगों को।